नवमेष जो एक शुभ ग्रह माना गया है और योग कारक ग्रह भी होता है ये जब थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है यानी कि तृतीयेश में, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रह के ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियोस में, जो हमने 9th हाउस का वीडियो किया था, कि ये जो नवमेष है, जो 9th लॉर्ड है, ये एक योग कारक ग्रह है और जहाँ पर भी ये प्लेस्ड होगा वहाँ का हमेशा अच्छा करेगा। दूसरी बात, जब ये 9th हाउस में प्लेस्ड जब ये 3rd हाउस में प्लेस्ड होता है तो वहाँ से ये 7th एस्पेक्ट से अपने ही घर को यानी 9th हाउस को देखता है, जिसकी वजह से जो 9th हाउस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए जब भी 9th लॉर्ड 3rd में प्लेस्ड होगा, ये ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर हम क्लासिक्स की बात करें, पराशरी की, तो वहाँ पे भी उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को अच्छे रिजल्ट्स के लिए बताया गया है। ऐसा बोला गया है कि जब भी भाग्येश तृतीया भाव में होता है तो मनी के लिए, वेल्थ के लिए, लक के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली है वहाँ पे कि ये छोटे भाई बहनों के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये बात वहाँ पे एक कही गई है। बाकी उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा ही बताया है। अब आइए हम थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन के ऊपर मॉडर्न इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक बात मैंने अपने और वीडियोस में भी कही है कि जब भी कोई प्लैनेट 3rd हाउस में प्लेस्ड होता है तो अगर वो बेनिफिक प्लैनेट हो, बेनिफिक यानी नेचुरल बेनिफिक, जैसे जुपिटर और वीनस हो गए, तो वहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। बिकॉज 3rd और 11th में हमेशा आपको मेलेफिक प्लैनेट्स चाहिए होते हैं। तो अगर आपका 9th लॉर्ड जो है वो कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 3rd में प्लेस्ड होने से उस पर थोड़ा सा एक ब्लेमिश आ जाएगा और वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा जितना करने की वो क्षमता रखता है। यही अगर 9th लॉर्ड नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हो, सैटर्न हो, मार्स हो, तो ये 3rd में प्लेस होके अच्छे रिजल्ट्स देगा। और ऐसे लोग जो होंगे ये अपने पराक्रम से यानी सेल्फ एफर्ट से अपनी किस्मत लिखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमने हार्डवर्क से अपनी लक को बनाया है। तो ऐसे केसेस में आपको जो 9th लॉर्ड है वो 3rd में स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ मिल सकता है, जहाँ पे सेल्फ एफर्ट से उन्होंने अपनी लक का, अपने भाग्य का स्वयं निर्माण किया है। तो ये तो हो गई लक की बात। अब देखिए, 9th हाउस जो है वो फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 9th लॉर्ड है वो अपने से 7वें स्थान में जा रहा है। इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ये फादर के लिए इतना अच्छा नहीं माना गया है। फादर के लिए क्लासिक्स इसको अरिष्ट बोलती हैं, यानी कहती है कि फादर के लिए जब भी 9th लॉर्ड 3rd में प्लेस होगा तो इतना अच्छा नहीं होगा। बट जो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है वो ये है कि अगर 3rd हाउस में 9th लॉर्ड जाके एफ्लिक्ट हो जाए तो वो फादर के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। वहाँ पे फादर के साथ रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कुछ सडन मिसहैप हो जाए फादर के साथ। तो उन केसेस में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। अगर अकेला 9th लॉर्ड 3rd में प्लेस्ड है विदाउट एनी ब्लेमिश, विदाउट एनी मेलेफिक एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस, तो वो फादर के लिए अरिष्ट नहीं करता है। तो इसलिए एकदम से मतलब हम इस कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते कि फादर के लिए कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। और बात, 9th हाउस जो है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 9th लॉर्ड है वो अपने से सप्तम में जा रहा है, यानी अपने ही मारक स्थान में जा रहा है। तो इस वजह से ऐसे लोग जो होते हैं इनका रिलीजन के बारे में इतना अच्छा ओपिनियन नहीं होता। मतलब ये लोग इतने रिलीजियस नहीं होते हैं जनरली, स्पेशली इन दी यंगर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन एज दे एज तो ये थोड़े रिलीजियस हो जाते हैं। बाकी इनके जो धर्म है, यानी जो इनकी
इंटरप्रिटेशन है धर्म के बारे में वो अपनी ही होती है, और बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अपने हिसाब से अपने ही रूल्स बनाते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे अगर इस नाइन्थ लॉर्ड का फिफ्थ के साथ बाई चांस कनेक्शन बन जाए थर्ड हाउस में, तो ऐसे लोग मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड्स, जुडिशरी रिलेटेड फील्ड्स, उनमें काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग डिबेट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, लिखने की इनमें क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। नाइन्थ हाउस जो है वो लॉन्ग जर्नीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, और थर्ड हाउस जो है वो शॉर्ट जर्नीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इस नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन किसी तरह से 10th के साथ बन जाए यहाँ पे, तो ऐसे लोग जो हैं इनको अपने प्रोफेशन में हो सकता है ट्रैवल करना पड़े। यहाँ अगर इसका संबंध शुक्र के साथ यहाँ बन जाए, या फोर्थ लॉर्ड के साथ बन जाए किसी तरह से नाइन्थ लॉर्ड का संबंध, तो ऐसे लोग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस में भी हो सकते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉन्ग जर्नी जो है वो शॉर्ट में जा रही है। अगर ये टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस में ना हो तो भी ये जिस भी प्रकार के काम में होते हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, इनकी नेचर ऑफ वर्क ऐसी रहेगी कि इनको ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो जब भी नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में प्लेस्ड होगा तो आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे कुछ इनपुट्स, कुछ थॉट्स नाइन्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के ऊपर। धन्यवाद।